नमस्कार। दर्शन शास्त्र की नीति शास्त्र शाखा की इकाई 6 व 7 के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकाई 6 के अंतर्गत अरस्तु के नैतिक दर्शन में सद्गुणों के महत्व, मानक मूल्यों का पुनर्विचार, न्याय, साहस, संयम का मानवीय अस्तित्व में अनिवार्यता तथा कांट के डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स यानी कर्तव्य वैज्ञानिक नीति शास्त्र का विशद वर्णन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इकाई 6 के अंतर्गत अरस्तु के सद्गुण नैतिकता के सिद्धांत से। वास्तव में प्रत्येक शास्त्र मानव ज्ञान के विकास के साथ ही साथ विकास करता रहता है और अपने आकार और प्रकार को सदैव बदलता रहता है। नीति शास्त्र में सदैव उन तत्वों की ही विवेचना की जाती है जो व्यक्ति या समाज की स्थिति के कारण हैं तथा जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के लक्ष्य हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत की गतिशीलता से संबंधित शक्तियों का संपूर्ण अध्ययन भौतिक शास्त्र करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की जो गतिशीलता होती है उससे संबंधित शक्तियों का अध्ययन नीति शास्त्र करता है। दर्शन शास्त्र के नीति शास्त्र में के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें 3 तत्वों को समाहित किया जाता है। आता है मानदंडक नीति शास्त्र तथा अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र तात्पर्य अप्लाइड एथिक्स, मानदंडक नीति शास्त्र यानी नॉर्मेटिव एथिक्स। मानदंडक नीति शास्त्र से मतलब होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर देने की चेष्टा करते हुए कई विकल्प होते हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना चाहिए। पर किस विकल्प को चुनना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह एक मानदंडक नीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन का विषय है। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत अप्लाइड एथिक्स, जिसमें कि किसी विशेष संदर्भ में विधिक आधार पर वह कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, यह प्रासंगिक स्तर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। किंतु यहाँ पर जो अधिनीति शास्त्र है वह तत्व मीमांसक स्तर पर समझता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस प्रकार हम अच्छे और बुरे के मध्य निर्णयों को संपादित करते हुए जब कार्य करते हैं तब हम नीति शास्त्र के अंतर्गत वह कार्य संपादित करते हैं। अधिनीति शास्त्र में नैतिक प्रस्थापनाएं होती हैं, उनके सैद्धांतिक अर्थ और संदर्भ आते हैं, उनका सत्य मूल्य निर्धारित किया जाता है। मानदंडक नीति शास्त्र में कार्यपथ के निर्धारण के व्यवहारिक तरीकों को निर्धारित किया जाता है और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में किसी विशिष्ट स्थिति या क्रिया के किसी अनुक्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह निर्धारित किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र का मूल संदर्भ क्या है, उसका मूल प्रश्न क्या है। इसमें सर्वप्रथम 2 मंतव्य पाए जाते हैं। पहला ये कि प्रधान कार्य शुभ है तो यह परम शुभ क्या है, परम श्रेय क्या है। दूसरा, परम श्रेय की कल्पना जो अनेक प्रकार से की गई है उसमें अनुष्ठित कर्म शुभ हैं अथवा धार्मिक हैं। इसमें भी कई प्रकार की पद्धतियों का वर्णन किया गया है, किंतु हमको यहाँ पर परम शुभ जो कि अरस्तु के नीति शास्त्र के संदर्भ में है उसमें हमको इसको देखना चाहिए। नीति शास्त्र की प्रमुख समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे परम शुभ या नैतिक आदर्श का स्वरूप निर्धारित करना। दूसरा, यह बताना कि किस तत्व के कारण कोई कर्म उचित हो सकता है या अनुचित हो सकता है, शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। तीसरा, नैतिक निर्णयों की सूची प्रस्तुत करना। इसके बाद आता है कि नैतिक मापदंडों को निर्धारित करना। क्या मापदंड होना चाहिए, हम कैसे कह सकते हैं कि यह कार्य सही है या यह कार्य गलत है, इसका किसी प्रकार का निर्धारण करना ही नैतिक मापदंड की सूची के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात है कि सद्गुणों को स्वरूप के अंतर्गत कैसे निर्धारित किया जा सकता है तथा कैसे उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर आता है कि कर्तव्यों तथा दायित्वों के मध्य किस प्रकार से निर्धारण किया जाए, उनकी व्याख्या कैसे की जाए। नैतिक जीवन में सुख का स्थान क्या होना चाहिए तथा व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या कैसे होनी चाहिए।
इसके पश्चात यदि कभी कोई बुरा कर्म या बुरा कृत्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो जाता है, तो दंड के जो नैतिक पक्ष के विधान है वो क्या होना चाहिए, तथा दंड के जो नैतिक पक्ष के विधान है उनकी सार्थकता क्या है या उनकी निरर्थकता का प्रमाण क्या है। इसके बाद व्यक्ति को हम कैसे समझाएं कि उनके अधिकार और कर्तव्यों के मध्य एक महीन रेखा किस प्रकार निर्धारित की जाए। यानी मोटे स्वरूप पर यदि हम देखें तो नीति शास्त्र की समस्याओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कि परम श्रेय का स्वरूप क्या है। दूसरा, परम श्रेय अथवा शुभ अशुभ के ज्ञान का स्रोत या साधन क्या है। तीसरा, नैतिक आचार की अनिवार्यता के आधार क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व आता है सौख्यवाद यानी सुखवाद। तो कोई भी नैतिक कार्य या कोई भी कार्य हम क्यों कर रहे हैं? जाहिर है हम किसी भी कार्य को संपादित कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु वह सुख किस प्रकार का? क्या वह सुख हमारा क्षणिक होना चाहिए या वह सुख हमारा शाश्वत होना चाहिए? पाश्चात्य दर्शन में परम श्रेय के संबंध में अनेक मत पाए जाते हैं। इसमें जीवन के ध्येय को सुखवाद के रूप में दो भेद में हम बांट सकते हैं। पहला, व्यक्ति परक सुखवाद, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के समूह का सुखवाद क्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के प्रयत्न क्या है, लक्ष्य क्या है, उनका सुख का आधार क्या है। इसी के संदर्भ में दूसरे स्तर पर अधिकांश मनुष्यों के अधिकतम सुख को लक्ष्य मानकर चलना चाहिए, ऐसा विचारधारा भी हमारे समक्ष परिलक्षित की जाती है। कुछ विचारकों के अनुसार सुखों में सिर्फ मात्रा का भेद होता है, उनमें किसी भी प्रकार का ऊर्ध्व या निम्न स्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। उनमें सिर्फ एक गुणात्मक स्तर होता है कि अधिकतम सुख की प्राप्ति। जबकि कुछ अन्य विचारक हैं जो कि इस मत से उनका भेद रहता है, उनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य परम श्रेय या पूर्णता की प्राप्ति है, जिसमें मनुष्य की विभिन्न क्षमताओं को प्राप्त करना शामिल है। इसमें अध्यात्मवादी अथवा प्रत्ययवादी चिंतकों ने आत्म लाभ यानी सेल्फ रियलाइजेशन को जीवन का ध्येय माना है। उनके अनुसार आत्म लाभ का अर्थ होता है आत्मा के बौद्धिक एवं सामाजिक अंगों का पूर्ण रूप से विकास करना या उनका उपभोग करना। कुछ दार्शनिकों के मत में परम श्रेय कर्तव्य रूप या धर्म रूप है। नैतिक क्रिया का लक्ष्य स्वयं नैतिकता या धर्म है, ऐसा कई लोगों का मानना है। करा जा सकता है आंशिक रूप से, जिसमें कि नैतिक दृष्टिकोण को एक दार्शनिक परीक्षण करने के पश्चात देखा जाता है, वह उसको रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग रूप में अपनाया जाता है। जैसे कि यूथनेसिया, दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, या फिर मानवीय संशोधन में जो मानवीय भ्रूण हैं उनका इस्तेमाल किया जाए या नहीं। ये अप्लाइड एथिक्स यानी अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अरस्तु के अनुसार परम स्वरूप होने के कारण किसी भी द्रव्य का स्वरूप या किसी भी विचार का स्वरूप 2 स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है, व्यवहारिक स्तर पर व एक जीवनोपयोगी स्तर पर। सबसे पहले इन्होंने इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया व इसको विश्लेषित किया कि परम शुभ को जीवन का आदर्श मानकर ही व्यवहार किया जाना चाहिए। संक्षेप में, जहां प्लेटो की पारमार्थिक नैतिकता के स्थान पर अरस्तु जी ने एक व्यावहारिक नैतिकता की शिक्षा दी है, वहां पर वैचारिक सद्गुणों के स्वरूप का भी इन्होंने वर्णन किया है। जैसे इन्होंने कुछ सद्गुणों को मानवीय जीवन में व्यावहारिक स्तर पर पालन करने के मानकों का निर्धारण किया है। उनके अनुसार जो नैतिक विचार सद्गुण के स्वरूप से प्रारंभ होते हैं, वह व्यक्ति उनको अपनाकर सदैव सुखी रह सकता है। यानी मान्यता यह है कि सद्गुणी व्यक्ति सदैव सुखी होता है तथा दुर्गुणी व्यक्ति सदैव दुखी होता है। सामाजिक जीवन का लक्ष्य है परम सुख की प्राप्ति या हमारे परमानंद की प्राप्ति। हमको हर चीज में एक सुख होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। यहाँ अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति सद्गुणी होता है, जो ये उनका वर्च्यू एथिक्स है,
जो व्यक्ति सद्गुणी होता है, जो अपने अंदर अपने व्यवहार में सद्गुणों का समावेश करते हुए सद्गुणों के अनुसार कार्य संपादित करता है नैतिक स्वरूप में, रोजमर्रा के जीवन क्षण में, वही व्यक्ति सद्गुणी होता है। वही व्यक्ति कल्याण में समाज का निर्धारण करने में समर्थ होता है। यानी सद्गुणी ही सुखी होता है और सुखी ही सद्गुणी होता है। उन्होंने सद्गुण यानी वर्च्यू एथिक्स के कुछ लक्षण निर्धारित किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सद्गुण या सुख, इन्होंने दोनों में अभेद संबंध माना है। सद्गुण या सुख स्वतः पूर्ण सिद्धांत है। यानी तात्पर्य यह है कि सुख साधन नहीं है, सुख साध्य है। परंतु कैसा साध्य? हम किसी वस्तु की प्राप्ति करके जो सुख प्राप्त करते हैं वो क्षणिक सुख होता है, वह सुख नहीं। परंतु जब हम कोई कार्य अच्छा करते हैं उससे जो हमें सुख प्राप्त होता है, या सद्गुणों का व्यवहार में व्यवहारीकरण करने के पश्चात जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख साध्य है तथा ये अनवरत कार्य है। ये हमारा अनवरत धर्म है। यानी सुख विवेक का गुण है, ये शरीर का धर्म नहीं है। उनके अनुसार मानव आत्मा के भी दो अंश होते हैं, एक विवेकी और एक अविवेकी। विवेकी आत्मा चेतन है तथा अविवेकी आत्मा कैसी है? जिसमें भावना हो, संवेग हो, बुभुक्षा हो, जिसमें कि भावनाओं का संवेग के आधार पर कार्य की उन्होंने तत्व माना है। विवेकी आत्मा चेतन है और सदैव चेतन तत्व अचेतन पर एक नियंत्रण स्थापित करता है, ये हम सभी जानते हैं। विवेक से ही शरीर का भी नियंत्रण होता है। परंतु सुख विवेक का ही धर्म है, ये कैसे संभव हो? ये हमारे सतत प्रयास, सतत आचरण के आधार पर ही संभव हो सकता है। अचेतन शारीरिक सुख से भिन्न होता है आत्मा का शुद्ध विवेकी सुख। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि सुख और सद्गुण में अभेद या तादात्म्य संबंध है। यानी सुखी व्यक्ति ही सद्गुणी है और सद्गुणी व्यक्ति ही सुखी है। इसका कारण यह है कि सुख शरीर का धर्म नहीं, ये आत्मा का गुण है। इससे हमें एक आत्मिक सुकून, एक आत्मिक सानंद और शांति की प्राप्ति होती है। विवेक मानव आत्मा का एक ऊर्ध्व अंश है, एक ऊर्ध्व अंग है, यानी एक ऊपरी भाग है। जो विवेकी व्यक्ति होता है, जिस प्रकार का एक विवेकी व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वह आत्मा के ऊर्ध्व अंश को परिलक्षित करता है। हमने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात जो हमें सुख प्राप्त हुआ वो क्षणिक है। परंतु विवेक के आधार पर यदि हमने अपना भोजन किसी गरीब या दीन दुखी या किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति, या जो उस वक्त भूखा है, भीख मांगना यहाँ संदर्भित नहीं, जो भूखा है उसको अगर हम प्रदान करते हैं, उससे जो प्राप्त हमें सुख होता है, यह आत्मा का शाश्वत सुख माना गया है। किंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शारीरिक सुखों की परवाह करनी चाहिए? तो यहाँ पर अरस्तु ने कहा है कि शारीरिक सुख की परवाह करते हुए किसी भी भावना या किसी भी संवेग का निराकरण नहीं करना, उसका निर्धारण करना है, नियंत्रण करना है। यानी किसी भी चीज के मध्य मार्गी का निकालकर उसके अनुसार ही हमें अपने व्यवहार में कर्मों को पालन करना है। सुख एक अनवरत साधना का विषय है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको इस सद्गुण के बाद इस प्रकार का सुख मिला और इसके बाद हम इसकी प्राप्ति हमको नहीं हुई या हम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। सुख एक अनवरत साधना का विषय है। हम सदैव चाहते हैं कि हम सद्गुणी हों, हम सदैव चाहते हैं कि हमें विवेकी प्रभाव हमारे कर्म में परिलक्षित हो। यानी शारीरिक सुख के स्तर पर हम वासना, बुभुक्षा, संवेग आदि की प्राप्ति करते हुए कर्म करना नहीं चाहते। कोई भी मनुष्य इस प्रकार के कर्मों से हटकर सदैव एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, सद्गुणी जीवन व्यतीत करना चाहता है, और इसके आधार पर वो अनवरत साधना करता है, वह प्रयास करता है, वह अपने मूल्य नैतिकता को अपने कार्य व्यवहार में निर्धारित करने के साथ साथ व्यवहारिक स्तर पर भी अपनाने का एक सतत प्रयास करता है, जिसको कि हम अनवरत साधना का विषय कहते हैं।
यानी सच्चा सुख वासनाओं के नियंत्रण में है, उनके निराकरण में नहीं। उनका रहते हुए हम संन्यास या वैराग्य मार्ग की प्राप्ति करें और सदैव उस पर चलते रहें, यह सर्व स्तर पर यानी एक बृहद स्तर पर संभव नहीं है। सद्गुणी व्यक्ति कभी भी समाज का त्याग नहीं करता, किंतु समाज का त्याग करने के वनस्पत वह संसार में आनंद में रहते हुए सद्गुणी से जीवन व्यतीत करते हुए एक मंगलमय, एक विवेकी, एक कल्याण में समाज की स्थापना करने पर ही बल देता है। यानी मानव कल्याण आत्म केंद्रित, आत्मनियंत्रित, विवेकपूर्ण कार्य करने में है, उनके निराकरण करने में नहीं। हमें अपनी अविवेकी चेतन यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य में कई प्रकार की भावनाएं होती हैं। यह संभव नहीं कि मनुष्य सदैव विवेक का ही पालन करे और उसके अंदर किसी भी प्रकार के संवेग या भावनाएं उत्पन्न ही ना हो, या वो भावनाओं के वशीभूत होकर कोई कार्य कर ही ना सके। करते हैं, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि उस संदर्भ में हमें तुरंत मध्यम मार्ग यानी उनके नियंत्रण पर गौर करना चाहिए और संयमित नियंत्रित जीवन जीते हुए एक यथार्थ सुखी जीवन के स्वरूप को अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि ये सम्यक आचरण क्या है? हम कैसे माने कि ये संतुलित आचरण है? हमको इतनी ही भावना रखनी चाहिए, इतने ही संवेग हमें अपने कार्य में निर्धारित करने चाहिए, बाकी भावनाओं को हमें दबा देना चाहिए या नियंत्रित कर लेना चाहिए। ये हमें किस प्रकार से आभास होगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि सतत प्रयास और सोच विचार कर अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगा। यानी सद्गुण विवेक मूलक होते हैं तथा अभ्यास जन्य होते हैं। इनका अभ्यास करना चाहिए आचरण में। जब हम जिस प्रकार के विचार हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार होने लगता है, वैसा ही हमारा आचरण होने लगता है, और उसके बाद वो हमारा एक कार्य संकाय बन जाता है, हमारे कार्य करने का तरीका बन जाता है, हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। हम चाहते हुए भी उससे इतर फिर नहीं जा सकते। यानी आचरण ऐच्छिक कर्म की अभिव्यक्ति है, परंतु ये ऐच्छिक कर्म संकल्प जन्य होने चाहिए, और संकल्प करना विवेक का कार्य है। यानी कि कोई दो बातों के मध्य किसी भी प्रकार का संकल्प करना कि मैं ये कार्य करूंगा और ये कार्य अनुचित है, यानी उचित और अनुचित के मध्य जो संकल्प किया जाता है, जो ये तय किया जाता है कि मुझे यही कार्य करना चाहिए, ये हमारी विवेक बुद्धि के द्वारा ही तय होता है। इसके लिए भी अरस्तु ने दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला बौद्धिक सद्गुण यानी इंटेलेक्चुअल्स वर्च्यूज, दूसरा नैतिक सद्गुण यानी मॉरल वर्च्यूज। यह वर्गीकरण अरस्तु के आत्मा संबंधी सिद्धांत पर भी आधारित है, क्योंकि उन्होंने मानव आत्मा के भी दो पक्ष माने हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, बौद्धिक और अबौद्धिक। अबौद्धिक यानी कि भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष के स्वरूप में कहा जाता है कि मनुष्य संवेदनशील भी है। यानी जहां मनुष्य बौद्धिक यानी चिंतनशील है, वहीं मनुष्य अबौद्धिक या भावनात्मक पक्ष यानी संवेदनशील भी है। तो चिंतनशील व संवेदनशील के मध्य में जो भी इच्छा, संवेग, प्रवृत्तियां हमारे में उत्पन्न होती हैं, उन पर नियंत्रण प्रभावी रूप से अपनाना चाहिए। यह कार्य कौन करेगा? यह कार्य करेगा हमारा मस्तिष्क का विचार या बुद्धि। जो विचार, अनवरत प्रयास, आपको हमने इससे पूर्व बताया कि अनवरत सद्गुणों का अनवरत प्रयास करना है। जब हम अनवरत प्रयास करते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं, हमें विवेक का गुण है, अतः हमें सद्गुणों के सतत प्रयास का प्रयास करना चाहिए और चिंतनशील रहना चाहिए सदैव। इस प्रकार इन दो पक्षों के आधार पर अरस्तु ने दो स्वरूप बताए। यानी बौद्धिक सद्गुण में बुद्धि या ज्ञान की प्रधानता रहती है, तथा भावनात्मक रूप से या अबौद्धिक रूप से हमारे में भावना प्रधान रहते हैं। अब नैतिक सद्गुण क्या है? नैतिक सद्गुण वह है जिसमें कि आत्मा का संबंध वासना से, संवेग से, बुभुक्षा से, इस प्रकार की भावना प्रधान तत्वों से होता है। यह चेतन और अचेतन स्तर दोनों पर होता है। चेतन ज्ञान या विवेक है,
परंतु इसके कारण विवेकशीलता का प्रयास करने के पश्चात ही यह हमारे में परिलक्षित होता है। यह विवेक प्रथम बौद्धिक आत्मा के समान शुद्ध विवेक नहीं है। शुद्ध विवेक क्या है? जो कि बौद्धिक है, जिसमें कि हम इस प्रकार के बन जाते हैं कि हमसे हमेशा विवेक ही कार्य ही होगा, क्योंकि सद्गुणी सदैव सुखी, सुखी सदैव सद्गुणी, सदैव सद्गुणी सदैव सुखी इज इक्वल टू एक कल्याणात्मक समाज की परिकल्पना, जो कि एक आदर्श स्तर है। अब प्रश्न उठता है कि बौद्धिक आत्मा के अंतर्गत विवेक का कार्य, परम तत्व आदि दार्शनिक विषयों पर किस प्रकार से विचार किया जाना चाहिए। तो अरस्तु ने कहा है, यह एक शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। यह शुद्ध ज्ञान की अवस्था कैसे प्राप्त होती है? यह शुद्ध ज्ञान की अवस्था हमें अनवरत साधना के स्तर पर प्राप्त होती है। अब क्या प्रश्न उठता है कि क्या अनवरत साधना के बाद हम वैरागी नहीं हो जाते, या हम किसी प्रकार के असंसारिक नहीं हो जाते? संसार से हमारा हृदय क्या भटक नहीं जाता? क्योंकि आपको इससे पूर्व हमने बताया कि अरस्तु ने मध्यम मार्ग अपनाया है, यानी उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप समाज से पलायन कर लीजिए या सांसारिक गतिविधियों से या चीजों से आप पलायन कर लीजिए। उनका कहना है कि इसमें मध्यम मार्ग का निर्धारण कीजिए। अब जो स्तर भावना का है, उस भावना में यदि हम विवेक को संबद्ध कर देते हैं, तो स्वतः ही हम एक संवेदनशील, विवेकशील, चिंतनशील, सुखवादी, सद्गुणी, नैतिक मानव के रूप में उभर कर आएंगे, और इसके पश्चात एक कल्याण कारक समाज की स्थापना करने के लिए हम अपना योगदान दे पाएंगे। अब इसमें है मनुष्य विवेकशील है, परंतु भावना है, तो भावना किसमें प्रबल होती है? पशुवत व्यवहार में, यानी मनुष्य पशुवत व्यवहार भी करता है। इस आधार पर अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक विवेकशील पशु समान है, क्योंकि उसमें पशुता की भावनाओं का, जो भावना प्रधान है उनका, और विवेक का संतुलन करने की क्षमता है, क्योंकि उसमें बुद्धि है। अतः उसमें एक इस प्रकार का संयम स्थापित करने का प्रभाव है, व्यवहार में एक ऐसी चिंतन शैली है जिसके आधार पर वह स्वतः ही मध्यम मार्गी बन सकता है। वासनाओं का नियंत्रण कैसे किया जाए? वासनाओं का नियंत्रण या इच्छाओं का नियंत्रण या संवेगों का नियंत्रण हमको किस प्रकार करना चाहिए? पुनः अनवरत प्रयास के द्वारा, अनवरत साधना के द्वारा, जो भी सद्गुण है उनका अपने व्यवहार में सदैव पालन करना। प्रथमतः यह थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है कि किसी भी सद्गुण को सदैव, कभी कभी मनुष्य किसी अविवेकी स्वरूप में आकर अपने भावनाओं को प्रकट करता है या कर्म में परिलक्षित करता है, तो उस स्तर पर हमें प्रयास करना है, हमें सदैव संयम से और साहस से। अब यहाँ संयम क्या है? संयम का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हम किसी चीज से विमुख हो जाएं। संयम का तात्पर्य है जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर संवेग हैं, उनको संयमित रखना, उनको संतुलित रखना, उनको एक बैलेंसिंग सिचुएशन के अंतर्गत हमको कार्य व्यवहार में उनका प्रतिपादन करना, यह हमारा एक सद्गुण है। संयम हमारा सद्गुण है, परंतु इसका अगर अतिवादी हो जाता तो यह अंतवादी, ये दोनों ही खराब है। हमें ना अंतवादी होना है और ना अतिवादी होना है, हमें हमेशा मध्यम मार्गी होना है। साहस, अब यहाँ साहस का तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप सामने कोई व्यक्ति है या कोई कहीं युद्ध हो रहा है, वहां पर आप अपने विरोधी को साहस बताने के लिए किसी शस्त्र या कमजोर शस्त्र के साथ उनके सामने खड़े हो जाएं। ये साहस नहीं है। या आप कभी किसी के पीछे छुप जाएं युद्ध के भय से, तो यह भी साहस नहीं है। साहस क्या है? कायरता व अतिवादिता के मध्य आचरण करना, विवेक के साथ आचरण करना। सामने अगर युद्ध का मैदान है तो आपको उस प्रकार के संकायों से सुसज्जित होकर उनका सामना करना, वैचारिक रूप से एक विजयी भाव को प्रतिपादित करते हुए सामना करना ही साहस है। इस प्रकार संयम का भी सही अर्थ है कामनाओं का त्याग नहीं करना, उनमें नियंत्रण करना है, यानी योग पूर्वक भोग करना है। ऐसा भारतीय दर्शन में कई बार कई रूप से हमें
प्रतिपादित होता है कि हमें योग पूर्वक भोग करना है। यहाँ संयमी व्यक्ति को ना तो किसी भावना का सर्वथा त्याग करना है और ना ही सर्वथा योगी बन जाना है, अपितु विवेक द्वारा इच्छाओं का, वासनाओं का नियंत्रण करते हुए जीवन यापन करना है और एक कल्याणकारक समाज की स्थापना करने में अपना योगदान देना है। यही अरस्तु का मध्यम मार्ग है। इसका बहुत ही धैर्यपूर्वक पालन करना चाहिए और इसके साथ उन्होंने न्याय के विषय में भी काफी विशद विवेचना की है। जैसे कि प्लेटो के नैतिक दर्शन में हम देखते हैं कि न्याय संबंधी मत अरस्तु के मत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु के अनुसार सामाजिक संबंधों में निष्पक्षता ही न्याय है, यानी सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन और राजकीय नियमों का पालन दोनों शामिल है। न्याय के दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, वितरणात्मक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव और सुधारात्मक यानी करेक्टिव। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार संपत्ति के अर्जन करने का उचित विवरण शामिल है, जबकि सुधारात्मक न्याय में क्या है, व्यक्ति के लिए दंड का विधान है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार का गलत कृत्य हो जाता है, तो ये आवश्यक है कि उस संदर्भ में, उस अनुपात में दांडिक विधान के द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जाए, ताकि वो किसी प्रकार के अनुचित लाभ के स्वामी ना बने तथा समाज में एक यह इंगित हो कि बुरे कर्म से दंड प्राप्त होगा, जबकि उचित कर्म से पुरस्कार की प्राप्ति होती। तो समता के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय में समता का सिद्धांत, यानी अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो पुरस्कार प्राप्ति के स्वामी हैं, उसके अधिकारी हैं, किंतु यदि आप गलत कार्य करते हैं तो आपको स्वतः ही दंड का भोगी होना पड़ेगा। इस प्रकार अरस्तु ने नैतिक सद्गुणों के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। पहला कि इनको सतत प्रयास करिए, यह हम आपको बता चुके हैं कि अभ्यास जन्य है, इनका रोज प्रयास करना है। आप इनको किसी संदर्भ के अंतर्गत या प्रासंगिक क्षेत्र में ही इस्तेमाल करें या करें, ऐसा नहीं। यह एक विवेकी आत्मा का गुण है और यह नैतिक सद्गुण बौद्धिक सद्गुण से स्वभावतः भिन्न है। पहले का संबंध अभ्यास से है तो दूसरे का संबंध शिक्षा से है, यानी बौद्धिक सद्गुणों को शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है, परंतु नैतिक सद्गुणों के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बौद्धिक सद्गुण हमें पता ही नहीं है कि किस संदर्भ में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो यह तो शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु नैतिक सद्गुण सदैव अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारे आचरण में बात आ जानी चाहिए, हमारे अभ्यास के द्वारा हमारा वह आचरण बन जाना चाहिए। तो साहस, संयम और न्याय, यह नैतिक सद्गुण का संबंध किससे है? शुद्ध विवेक से है, यानी इनकी शिक्षा संभव है, परंतु इसके लिए हमें अभ्यास करना। परंतु विवेक का अभ्यास आप कैसे करेंगे? क्योंकि नैतिक सद्गुण तो ऐच्छिक कर्म के परिणाम है और नैतिक सद्गुण का अभ्यास करना हमारी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अपने ऐच्छिक कर्म को नियंत्रित, जो इच्छा हो रही है किसी कर्म को करने की, उसमें सदैव अपने विवेक को शामिल करना चाहिए। जैसे सद्गुण का अभ्यास करते हुए हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हमें इन विकल्प में से कौन सा चुनना चाहिए? हम स्वतंत्र इच्छा के स्वामी हैं, तो हम किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। वहां यदि हम किसी बौद्धिक सद्गुण विकल्प को चुनते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति से जन्य नहीं है, वह हमारे बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण में प्रयास, अनवरत प्रयास व विवेक का परिणाम है, वही कार्य हमारे लिए करने योग्य है। नैतिक सद्गुण से मानव के लक्ष्य और उद्देश्य का भी पता चलता है कि किसी कार्य को करने की प्राप्ति के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों वह कार्य करना चाहते हैं। अरस्तु के अनुसार यही शुभ प्राप्ति होनी चाहिए, यही शुभ सुख है। यहाँ पर उपयोगितावाद के अनुसार सुख उपभोग की भावना है, मानव उपभोग की भावना से ही कोई कार्य करता है। इस प्रकार सुख जो है उपभोग यानी एक इंजॉयमेंट का विषय है।
कोई कार्य करने से सुख उत्पन्न होता वह नैतिक कार्य है, परंतु अरस्तु ने कहा कि वह सुख अगर हमारा साध्य बन जाए, अगर सद्गुण हमारा अनवरत प्रयास के द्वारा साध्य बन जाए, तब जिस विवेकी सुख की प्राप्ति होती है वही हमारे लिए करने योग्य है, करणीय है। यानी हमें अरस्तु के अनुसार सुख को साध्य मानना है, साधन नहीं मानना। इसमें उन्होंने अतिवादी और अंतवादी इन दोनों ही दृष्टिकोणों का निराकरण करते हुए उनका समन्वय किया है और कहा है कि जीवन में यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है तो आवश्यक है कि उन दोनों के मध्य हमें समन्वय स्थापित करते हुए चिंतनशील व विवेकशील व संवेदनशील व भावनाशील के मध्य एक संतुलन व एक समन्वय प्रवृत्ति का को अपनाते हुए कार्य संपादित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के उद्वेग से, क्षुधा से, बुभुक्षा से, भावना से, संवेग से बचते हुए उसका मध्य मार्ग निकालते हुए विवेक के आचरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, पाश्विक भावनाओं में विवेक के द्वारा उसको नियंत्रण के द्वारा, निराकरण की बात यहाँ कहीं नहीं कही गई है, नियंत्रण के द्वारा हम एक सद्गुणी व्यक्ति बन सकते हैं। मध्यम मार्ग निकालकर किसी भी भावना का परिहार किए बिना, उसका त्याज्य किए बिना हम मार्ग की श्रेयस्कर प्रवृत्ति को धारण कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की सुशीलता या उत्साहहीनता या भद्रता, निर्लजता या किसी भी प्रकार के संवेगों के मध्य बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे एक शालीन व्यवहार और एक या सुशीलता या उसकी उत्साहहीनता, ये उत्साहहीनता और प्रचंडता के बीच का माध्यम है कि आप सुशालीन बने रहिए। एक लज्जाशीलता और एक निर्लजता, मतलब आप बहुत अपने आप को बोल्ड और बहुत आप जो कथित रूप से वर्तमान में भौतिक स्थितियां परिलक्षित हो रही हैं उस स्तर पर या बहुत ज्यादा लज्जाशील बन आधुनिक कहलाना पसंद है या लज्जाशीलता के द्वारा आपको 16वीं शताब्दी का व्यक्ति बनना पसंद है? नहीं, दोनों ही नहीं। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमें भद्रता का विवेक से चयन करना है, भद्र व्यवहार करना है। हमको आधुनिक परिवेश में रहते हुए लज्जाशीलता का एक संयम, एक संतुलित रूप में पालन करते हुए निर्लजता से नियंत्रण करते हुए, निराकरण संभव नहीं क्योंकि आप जिस आधुनिक परिवेश में हैं वहां आपको उस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना आप वर्तमान समय की आवश्यकता है, परंतु उसमें निर्लजता का त्याग करना और लज्जाशीलता का त्याग करना यानी अतिवादिता का त्याग करना, अतिवादिता का त्याग करना, इन दोनों के मध्य मार्ग निकालना चाहिए। जैसे अब किसी भी कार्य के प्रति एक उदासीनता हो या किसी कार्य के प्रति एक संयमहीनता हो तो विवेक क्या चुनेगा? विवेक आत्मसंयम चुनेगा। इस प्रकार अरस्तु ने मध्यम मार्ग के साथ एक स्वर्णिम विचार, नैतिकता का एक स्वर्णिम विचार प्रस्तुत किया। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय दर्शन में भी महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण अरस्तु के दृष्टिकोण से बहुत मिलता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी माध्यमिक मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा, दोनों अंतों के परिहार के पश्चात दो विरोधी तत्वों का समन्वय करके विचार करने की और व्यवहार करने की बात कही गई है। अब है कि मध्यम मार्ग की विशेषताएं क्या हैं? तो मध्यम मार्ग की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी नैतिक सद्गुण का निश्चय मध्यम मार्ग से करा जाए, सदैव विचार किया जाए यह अतिवादी है, यह अंतवादी है, तो इसका मध्यम मार्ग क्या होगा? तो उस आधार पर हमें साहस को, संयम को, न्याय को, या जितने भी सद्गुण हैं उनका हमें अपने व्यवहार में पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम यूनिट 6 को एक महत्वपूर्ण रूप से एक प्रमुख बिंदु के रूप में संपादित कर सकते हैं कि अरस्तु ने व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी नीति शास्त्र का दर्शन परिलक्षित किया है। उन्होंने दूसरी बात कि उन्होंने एक नैतिक प्रश्न उठाया था, शुभ क्या है, और पूरा दर्शन उनका इस समस्या के समाधान को लेकर ही है। तीसरा कि जहां प्लेटो ने वस्तु जगत को असत कहा है और विज्ञान जगत को सत कहा है, यानी उन्होंने इंद्रिय जगत को ये मानकर और परम शुभ यानी अतीन्द्रिय जगत को ही विषय माना है
यहाँ पर अरस्तु ने प्लेटो के पारमार्थिक नैतिकता के स्थान पर एक व्यवहारिक नैतिक तथ्य को प्रतिपादित किया है। यहाँ पर सद्गुणों का स्वरूप को हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने नैतिक विचार सद्गुणों के स्वरूप से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि सद्गुणी ही सुखी है और सुखी ही सद्गुणी है। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति ही कल्याणकारी जीवन व्यतीत करता है। फिर उन्होंने कहा कि सुख और सद्गुण में भेद नहीं होना चाहिए। सुखी सद्गुणी, सद्गुणी सुखी और कल्याणात्मक समाज व मंगलदायक समाज की स्थापना। अब उन्होंने सद्गुण के लक्षण क्या माने हैं? उन्होंने कहा है कि सद्भाव रखना सद्गुण या सुख स्वतः पूर्ण सिद्धांत है, यानी ये पूर्ण सिद्धांत है। इनका पालन साध्य समझकर करना है, यह साधन नहीं। और ये दोनों ही किसके गुण हैं? विवेक के गुण हैं। ऐसे कैसे विवेक के गुण हैं? क्योंकि मानव आत्मा को पूर्व में ही उन्होंने दो अंशों में विभाजित किया था, विवेकी चेतन आत्मा, अविवेकी चेतन। भावना, संवेग, ये सब अविवेकी गुण हैं। चेतन अचेतन को जो नियंत्रित करते हैं, और सुख विवेक का धर्म है। यानी अचेतन भौतिक सुख से भिन्न आत्मा का सुख है। सुख व सद्गुण में उन्होंने अभेद व तादात्म्य संबंध माना है। विवेक को क्या माना है? मानव की आत्मा का ऊर्ध्व अंश माना है। सुख को क्या माना है? अनवरत साधना का विषय माना है। प्राप्ति के लिए क्या करने को कहा है? आजीवन प्रयास करने को कहा है। सच्चा सुख किसे कहा है? शाश्वत सुख किसको कहा है? सद्गुणों के अनवरत साधना को उन्होंने विवेकजन्य कार्य संपादित करने को उन्होंने शाश्वत सुख कहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अविवेकी आत्मा या शरीर के गुणों को हम निर्मूल कैसे करें? हम कैसे भावनाओं का त्याग करें? वासना, बुभुक्षा, संवेग का पूर्णतः निराकरण कैसे करें? तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अरस्तु ने कदापि किसी निराकरण की बात नहीं करी है, अपितु उन्होंने तो मध्यम मार्ग की बात की है। यानी विवेक से ही इनका नियंत्रण संभव है। नियंत्रण जरूरी, निराकरण असंभव है। उसके लिए हमें प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ वैरागी नहीं बनना है, हमें यहाँ क्रियाशील रहना है। आत्मनियंत्रित विवेकपूर्ण कार्य करना है, मानव कल्याण करना है। सद्गुणों का वर्गीकरण क्या था? बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। मनुष्य को क्या कहा उन्होंने? चिंतनशील भी, संवेदनशील भी, यानी वैचारिक पक्ष भी और भावनात्मक पक्ष भी। तो नैतिक सद्गुण को क्या माना उन्होंने? पुनः विवेक प्रधान माना और भावनात्मक प्रधान माना। विवेक का कार्य क्या कहा उन्होंने? कि परम तत्वदर्शी विषयों का पालन विवेक के द्वारा दो गुणों के या दो कार्यों या दो भावों के मध्य में पालन करना, कार्य व्यवहार में उसको शामिल करना। समन्वय आवश्यक है, विवेक व भावना का समन्वय आवश्यक है। एक पंक्ति में उनके मध्यम मार्गों को हम संपादित कर सकते हैं कि विचार व संवेग के मध्य संतुलन व समन्वय। संयम व साहस, कामनाओं का त्याग नहीं अपितु इसका पालन, यानी योग पूर्वक भोग। संयम, साहस, न्याय, सद्गुण। संयम, साहस, न्याय, सद्गुण, यानी न्याय भी कैसा? वितरणात्मक और सुधारात्मक, व्यक्ति व समाज के लिए समान और निष्पक्ष। तो अब इनकी नैतिक सद्गुण की विशेषताएं क्या हो गई? अभ्यासजन्य हो गया, बौद्धिक सद्गुण से भिन्न है, ऐच्छिक लक्ष्य व उद्देश्य है। मध्य मार्ग की विशेषताएं क्या हो गई? दो अंतों का परिहार है, अंतवादी व अतिवादी दृष्टिकोणों का परिहार है, सतत प्रयास है, आचरण आदत व स्वभाव है। नैतिकता के मापदंड को हमें निर्धारित करना है विवेक के द्वारा। शुभ को हमें मार्ग के रूप में अपनाना है। अशुभ तो अनेक है, परंतु शुभ एक है, तो हमें शुभ की प्राप्ति करनी है। सतत प्रयास के द्वारा विवेक के पालन के साथ अनवरत व्यवहार में प्रयास और साधना के साथ आचरण बनाना है। वही व्यक्ति सद्गुणी है, वही प्रतिभा संपन्न है, और यही व्यावहारिक नैतिकता का नियामक सिद्धांत है। इस प्रकार हम यूनिट 6 को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आता है यूनिट 7। यूनिट 7 का हम आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। यहाँ पर कांट ने जो भी नैतिक नियम प्रतिपादित किए हैं, उनको आप सभी ने गीता पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो गीता के विषय में हम सब जानते हैं। एक भारतीयता का लक्षण परिलक्षित होता है इस बात से कि गीता निष्काम कर्म योग। हमारे माता पिता बचपन से ही हमको इस प्रकार से कहते आते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। कर्म करने से फल स्वतः प्राप्त होगा, कैसा भी फल आपको प्राप्त होगा कर्मों के आधार पर। अतः कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्या ये संभव है कि हम कर्म करें,
किंतु फल की इच्छा ना करें। यानी हम पढ़ाई करें, परंतु हम यह नहीं सोचें कि हम प्रथम आएँगे या किस स्तर तक हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बन पाएँगे या पास हो पाएँगे कि नहीं। तो ये सारी बातें किस प्रकार से समझनी चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। हालाँकि यहाँ पर हम गीता के विषय में नहीं जान रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो बात गीता में कही गई है, वही बात हमें यहाँ पाश्चात्य दर्शन में कांट महोदय के नीति शास्त्र में परिलक्षित होती है। तो कांट के नैतिक नियम क्या हैं? उन्होंने कहा है कि नैतिक नियम सार्वभौम सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं है कि इस संदर्भ में आपको ये करना उचित है, परंतु दूसरे संदर्भ में आप कुछ और भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक संदर्भ में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक काल में शाश्वत रूप से जो नियम बन सके, जिस नियम के आधार पर आप कार्य कर सकें, वही नियम सार्वभौमिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा मानव साध्य है, साधन नहीं है। आप स्वयं को भी साध्य समझिए, अन्य मनुष्यों को भी साध्य समझिए। आप उन्हें साधन नहीं समझिए। जब हम मनुष्य को साध्य समझते हैं, तब हम कार्य करने में एक सार्वभौमिक तत्व का ध्यान रखते हैं। यानी मनुष्य साध्यों के साम्राज्य के रूप में है, साधन नहीं है। अब इसके लिए उन्होंने क्या माना है? उन्होंने नीति शास्त्र की मान्यताएं मानी है। जैसे उन्होंने 3 बातें बोली हैं कि आत्मा की स्वतंत्रता, आपके पास स्वतंत्रता रहनी चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से समझनी आवश्यक है कि ये नियतिवाद से पूर्णतः अलग है, जिसमें कहा जाता है, ये भी हमारे माता पिता या हम लोग अपने परिवेश में सुनते आते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा या जो होना होगा वो तो होगा ही। यहाँ पर यह बात बिल्कुल अलग है। जो होना होगा वो नहीं होगा, या जो नहीं होना होगा वो होगा, ऐसा नियतिवाद तत्व यहाँ पूर्णतः विस्मृत किया गया है। उनका कहना है कि आत्मा की स्वतंत्रता है, आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। आप जो चाहे करिए, आप अच्छा करिए, बुरा करिए, परंतु आप कोई भी कार्य करते समय इस बात को ध्यान में रखिए कि वह कार्य क्या नैतिक परिदृश्य में एक सार्वभौम नियम बनने की ओर अग्रसर है या नहीं। तो आत्मा यहाँ स्वतंत्र है। दूसरा उन्होंने कहा आत्मा की अमरता। जैसे अभी हमने कहा था कि सुखी ही सद्गुणी है अरस्तु के नीति शास्त्र में, और सद्गुणी ही सुखी है। परंतु हम तो देखते हैं कि जो बहुत सद्गुणी है या जो बहुत विवेकी व्यक्ति है, वो संभवतः दुखी प्रतीत होता है या दुख भोगता है, या जो बहुत ही गलत कार्यों में प्रवृत्त हैं, वो बड़े ही सुख और भौतिक सुख के स्वामी प्रतीत होते हैं। ऐसा परिलक्षित होता है, एक समाज का एक व्यू इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा की अमरता, आप ये मत सोचिए कि सुखी जो सद्गुणी है, मतलब जो कार्य कर रहा है वो सुखी है, और जो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है वो दुखी है। इसके बीच भेद मत करिए। आप ये देखिए कि आत्मा अमर है। उन्होंने आत्मा की अमरता को माना। आत्मा की अमरता मानकर उन्होंने कहा कि आप कर्म जब कर रहे हैं, तो आप अनवरत प्रयास, यहाँ पर भी यही है, आप अनवरत प्रयास करेंगे तो आत्मा की अमरता के साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कर्तव्य के लिए कर्तव्य करेंगे। आप कोई कार्य साध्य, किसी कर्म को साध्य के रूप में करेंगे। अब ये समझना या इस पर विश्वास करना थोड़ा अव्यवहारिक सा प्रतीत होता है, लग रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने इस व्यवधान को मिटाने के लिए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया। यानी उनकी मान्यताओं में क्या शामिल हो गया? पहला आत्मा की अमरता, दूसरा आत्मा की स्वतंत्रता, और तीसरा ईश्वर का अस्तित्व। यानी बुद्धि परीक्षा में कांट ने जब बौद्धिक नियमों की खोज की, तो आचार मूलक परीक्षा में उन्होंने नैतिक नियमों की खोज कर डाली और इसमें इन 3 मान्यताओं को शामिल करा। उनके अनुसार कर्ता स्वतंत्र है और स्वतंत्र शक्ति से कार्य के शुभ या अशुभ फल को भोगता है। अब प्रश्न है कि कर्म करना कैसे चाहिए, कैसा कर्म करें हम? तो उन्होंने कहा कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। आप किसी संवेग से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति को आपने देखा और सहानुभूतिवश आपने उसको भोजन दे दिया या कुछ वस्तु प्रदान कर दी, तो इसमें आपने अच्छा नेक कार्य किया, परंतु इस नेक कार्य करने के पीछे भावना क्या थी? भावना थी सहानुभूति, दया। उन्होंने इस कार्य को गलत कहा कि ये आप गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभावित हैं सहानुभूति से, आप प्रभावित हैं संवेग से, आप प्रभावित हैं दया से।
उन्होंने कहा कि दुखी व्यक्ति को भोजन देना चूंकि आपका कर्तव्य है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, मतलब कोई कार्य आप इसलिए कीजिए, आप मत कीजिए, परंतु अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी फल की आशा मत कीजिए कि मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आप कार्य को साध्य के रूप में करिए, कार्य को करिए। आपके पास विकल्प हैं, विकल्पों में चुनने की स्वतंत्रता आपको है, किंतु कर्तव्य के लिए कर्तव्य यानी ये अनिवार्य आदेश है। इसको उन्होंने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहा है, यानी उनके अनुसार जो नैतिक नियम है वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, यानी स्वयं साध्य है, वह साधन नहीं है। यहाँ पर आदेश को भी उन्होंने, ये आदेश कैसे, आदेश को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया है, हेतुफलाश्रित और निरपेक्ष। हेतुफलाश्रित मतलब हाइपोथेटिकल, निरपेक्ष यानी कि कैटेगोरिकल। यहाँ पर जो उत्तर भाग है वो पूर्व की अपेक्षा रखता है और पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध की अपेक्षा रखता है, यानी उसके सापेक्ष रहता है। निरपेक्ष नैतिक एक स्वतंत्र नियामक का पालन करना, यानी आप कर्तव्य समझकर उस कार्य को करिए, जो कि आपको पूर्व में बताया कि गीता के निष्काम कर्म योग के समान है। यानी आप किसी भाव को या किसी कार्य को करते समय सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश या प्रेम द्वेष, इन भावनाओं को बीच में मत लाइए। स्वकर्म समझकर आप अपना कार्य करिए, यानी नैतिक भावनाओं पर नहीं, वरन विशेषकर उसको कर्तव्य समझकर उसका पालन करिए, यानी ये शुद्ध विवेक का आदेश है। यह यथार्थ से नहीं, आदर्श से संबंध रखता है। इसमें नैतिक मूल्यों का पालन क्यों हो रहा है? नैतिक मूल्यों का पालन नैतिक नियम मूल्यों की रक्षा के लिए हो रहा है। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य स्वयं अपना साध्य है। ये किसी कोई कार्य सुख प्राप्ति का साधन नहीं है या मार्ग नहीं है, या कोई कार्य करना दुख परिहार का साधन नहीं है, यानी दुख परिहार का मार्ग नहीं है, अपितु चूंकि वह कर्तव्य की श्रेणी में आता है, अतः आपको वह कर्तव्य करना है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि कांट ने सदैव कहा है कि आप किसी भी कार्य को करिए तो स्वयं को साध्यों के साम्राज्य के रूप में प्रभावी होकर करिए, यानी आप इस बात का ध्यान में रखिए कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जिस भी कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं, वह एक सार्वभौम सिद्धांत बन जाएगा, वह एक सार्वभौम नियम बन जाएगा, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको यह स्वीकार करना होगा कि अब यह हमारा एक नियम बन चुका है। उन्होंने इसको अनिवार्य आदेश के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो हेतुफलाश्रित है, हाइपोथेटिकल जो है आदेश है, वो उसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सदैव किसी फल की प्राप्ति के लिए कार्य करना होता है, जिसमें कि उन्होंने उसको नहीं माना, उन्होंने उसको निरपेक्ष के आदेश के अंतर्गत रखा, यानी निरपेक्ष आदेश के अंतर्गत आप अपने कर्तव्यों का संपादन करिए। यहाँ पर आता है पुनः कि नैतिक भावनाओं पर आप पूर्णतः कर्तव्य की भावना को प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हुए कार्य करिए और सदैव नैतिक मूल्यों की रक्षा करिए, यानी नैतिक मूल्यों को सदैव एक व्यावहारिक नियम बनाने के रूप में कार्य करिए। यहाँ पर कांट का काफी कुछ प्रभाव गीता के निष्काम कर्म में देखते हैं कि जिसमें कार्य करना है और कार्य को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करना है, जिसमें कि हमें सदैव ये याद रखना है कि आत्मा की स्वतंत्रता के साथ, आत्मा की स्वतंत्रता यहाँ आत्मा को क्यों माना गया है कि विकल्प हमारे पास हमेशा रहेंगे और विषय हमारे पास सिर्फ एक रहेगा कि हमें जो कार्य करना है वही कार्य करना है और ईश्वर के अस्तित्व को ध्यान में, मस्तिष्क में रखते हुए करना है। कई ऐसे हमारे इसमें नीति शास्त्री हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य के प्रति कर्तव्य करने की भावना को प्रबल किया है। 20वीं शताब्दी में कई ऐसे दार्शनिक आए हैं जिसमें कि एलिजाबेथ GEM एलिजाबेथ प्रमुख हैं। उन्होंने भी इसमें इस विषय पर कहा था कि अधिनीति शास्त्र यानी मेटा एथिक्स, यानी
ईश्वर के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमें तत्वमीमांसीय स्तर पर कार्य करना चाहिए। क्या कर्म उचित है, क्या अनुचित है, उसको उस स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। किंतु यहाँ पर इनका ईश्वर का अस्तित्व इस विषय पर नहीं है कि आपको कार्य ईश्वर के अस्तित्व को ध्यान में रखकर कि ईश्वर ने कहा है यह कार्य करने के लिए तो करना चाहिए। यहाँ उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को दृष्टा के रूप में स्वीकार किया है। यानी ईश्वर एक दृष्टा के रूप में अस्तित्व अपना विद्यमान रखते हैं तथा वह ये देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के कार्य सदैव कर रहा है। और इस प्रकार उन्होंने आत्मा को काफी जन यहाँ पर एक पुनर्जन्म की भावना भी परिलक्षित हो रही है। क्यों? तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो आपको सदैव ये ध्यान में रखना है कि ये मुझे किसी भी प्रकार की भावना से प्रेरित होकर नहीं करना है, अपितु यह मेरा कर्तव्य है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती हैं, पोषण करती हैं। प्रत्येक रिश्ते में एक आधिकारिक और एक कर्तव्य की भावना केंद्रित होती है। यहाँ उन्होंने कहा है कि नहीं, आप उस भावना जो केंद्रित है किसी भी कार्य को संपादित करने के पीछे, किसी प्रकार का कर्तव्य करने की जो भावना है, उस भावना का भी परित्याग करना है। बच्चे का पालन यह सोचकर नहीं करना है कि माँ के स्वरूप में बच्चे के प्रति जो भावना प्रबल होती है, जो वात्सल्य प्रबल होता है, उसके अनुसार उन्होंने यहाँ इसको भी अनुचित ठहराया है। उनका तात्पर्य है कि कर्तव्य आप माँ के रूप में आप शिशु का पालन पोषण कीजिए, परंतु कर्तव्य के रूप में कर्तव्य के लिए, इसमें किसी प्रकार का वात्सल्य भाव, किसी प्रकार का दया भाव, किसी प्रकार का सहानुभूतिक भाव, किसी प्रकार का कोई भी भाव आपके हृदय में परिलक्षित नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार से तो अगर कार्य करेंगे तो व्यक्ति अव्यवहारिक रूप से अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं, ये कैसे संभव है कि आप अपने घर में अपने माता पिता के प्रति कोई कार्य करें और ये सोचकर करें कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया, अब इसके बाद मेरा कोई दायित्व नहीं है इसके फल में। तो ये कैसे संभव है? यह भी सतत प्रयास से संभव है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्ता स्वयं को अलग समझे। आप उस कार्य में स्वयं को इंडल्ज मत कीजिए, आप उस कार्य में स्वयं को समाहित मत कीजिए। यानी स्वयं को अलग रखते हुए उस कार्य का संपादन करिए, कार्य के संपादन करने के लिए। यानी चूंकि वो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कर्तव्य वैज्ञानिक रूप में संपादित करने के लिए आप कार्य करिए। यह उन्होंने कर्तव्य वैज्ञानिक तथ्य की बात करी है, जिसमें कि उन्होंने एक इसको बहुत साइंटिफिक और प्रदान किया है कि आप स्वयं पर इस प्रकार का नियंत्रण प्रभावी कीजिए कि आप स्वयं, कर्ता हमेशा स्वतंत्र रहेगा और स्वतंत्र शक्ति के साथ ही वह उस फल को भोगने के लिए तत्पर रहेगा। इसमें उन्होंने आचार मूलक पूरी नैतिक नियम की खोज करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सदैव आप एक साध्य के रूप में और कर्तव्य संपादित करने के निरपेक्ष आदेश के रूप में उस कार्य को करिए। किसी प्रकार के सुख दुख, किसी प्रकार की भावनाओं से ग्रसित होकर उस कार्य को संपादित मत कीजिए और शुद्ध विवेक का पालन करिए। कोई भी कार्य करिए उसे स्वकर्म समझकर करिए, वह आपका कर्म है, अतः आप उस कर्म को उसी रूप में कीजिए। उसमें किसी प्रकार का भावना प्रबल नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की भावनाएं परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। और सदैव यह याद रखिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप युद्ध क्षेत्र में एक व्यक्ति, मतलब एक सैनिक के स्वरूप में अगर आप युद्ध क्षेत्र में अगर आप युद्ध कर रहे हैं और सामने आपका कोई प्रिय है जिसके प्रति आपकी भावनाएं प्रबल होती हैं, तो वहां पर आप उस प्रिय के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो यहाँ प्रिय के साथ भी आपको कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य साधना पर बल देना है। वही बात जो कि गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के साथ हमें परिलक्षित होती है, वही यहाँ पर भी इंगित हो रहा है कि नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आप नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए। नैतिक भावनाओं पर बहते हुए नहीं, बल्कि नियमों पर अनुसरण करते हुए आप उनका पालन कीजिए। नैतिक नियमों को अपना साध्य मान लीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार के फल
के रूप में कल्पना मत कीजिए, उनके फल प्राप्ति के रूप में आप उस पर कार्य मत कीजिए। ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य कर्तव्य के लिए कीजिए। किसी भी प्रकार की सुख प्राप्ति व दुख परिहार के साधन के रूप में नहीं कीजिए, चूंकि यह विषय बहुत गूढ़ और गंभीर है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं कि इस विषय की गंभीरता को एक विस्तृत स्तर पर समझा जा सके, परंतु जो प्रमुख तत्व हैं वह हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं या किसी भी प्रकार के आप इस विषय पर किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, तो वह आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आपको एक बार अपन बहुत तेजी से इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक एक खांचा बन जाए कि हमें कांट के नैतिक नियमों के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो कांट के नैतिक नियमों के अंदर क्या पढ़ना है हमको कि नैतिक नियम सार्वभौम सिद्धांत है, मानविक साध्य है, साधन नहीं है, उसे साध्य मत मानिए, हर व्यक्ति साध्य है। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार समाज में समानता भी आ जाएगी, क्योंकि जो कार्य आपको व्यवहार आपको अपने लिए पसंद है वही व्यवहार आपको सबके लिए पसंद है। जब सभी व्यक्ति कर्तव्य के लिए कर्तव्य करेंगे तो एक अलग ही प्रकार की समानता और निष्पक्षता समाज में देखने को मिलेगी। तो मनुष्य क्या है, साध्यों का साम्राज्य है। अब नीति शास्त्र जो कांट ने माना है उसकी मान्यताएं क्या है, 3 मान्यताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बल्कि इसको आपको स्मरण करना है सदैव कि आत्मा की स्वतंत्रता मानी है, आत्मा की अमरता मानी है, ईश्वर का अस्तित्व भी माना है। फिर उन्होंने बुद्धि परीक्षा में बौद्धिक नियमों की खोज की थी, उसी प्रकार आचार मूलक परीक्षा में नैतिक नियमों की खोज की है। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने कर्ता को स्वतंत्र माना है, स्वतंत्र शक्ति का स्वामी माना है, शुभाशुभ शुभ ऐसा इससे मुक्त होने का आदेश प्रतिपादित किया है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, कैसा कर्म करना चाहिए, तो एक प्रश्न का सीधा सा उत्तर उन्होंने दिया कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, भावना प्रबल होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी ये अनिवार्य आदेश है, निरपेक्ष आदेश है, ये कैटेगोरिकल इंपरेटिव है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य कीजिए, किसी भावना से ग्रसित होकर मत कीजिए। अब इसमें उन्होंने कैटेगोरिकल इंपरेटिव में क्या माना है, उन्होंने स्वयं को साध्य माना है, साधन नहीं माना है। आदेश 2 प्रकार के माने हैं, हेतुफलाश्रित और निरपेक्ष, ये स्मरण रखिएगा, जिसमें कि उत्तर भाग पूर्व की अपेक्षा करता है। नैतिक निरपेक्ष वाक्य जो है उनको स्वतंत्र माना है और भावनाओं से रहित होकर कार्य करते हुए उन्होंने नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु एक सार्वभौम नियम के संपादन करने हेतु नियमों के पालन करने का आदेश दिया है या नीति शास्त्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपका स्वागत है। तो आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो आप अपने प्रश्न उत्तर उचित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका निराकरण पूर्ण रूपेण किया जाएगा। जी धन्यवाद।